पाकिस्तान के सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर ऑफर्स आई हैं। पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम के साथ सपोर्ट न करती, कोलिशन में न आती, तो शायद पीडीएम कोई किरदार भी फाल किरदार अदा न कर सकती। 2023 में कोहिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी बहाल होने जा रही है। कोहिस्तान मुत्तहिदा कौंसिल को हमने 2017 में लॉन्च किया। पूरी कौम को ये पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राज टीवी, मैं हूं आपका मेज़बान अयूब कलोच। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मजमूई सियासी सूरत हाल पर और कोहिस्तान के दीगर इशूज़ पर। आज का मेरा मेहमान है एडवोकेट जुनैदुर रहमान, जो कि महरीन कॉलेज से इसका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉलेज पालस कोहिस्तान के सदर हैं। बढ़ते हैं मेहमान की जानिब, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सर, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे टाइम दिया। सर, आप क्या समझकर आपने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, जबकि लोग आपको पढ़ा लिखा एक नौजवान समझते हैं? क्या वजह है? पीपल्स पार्टी तो बुढ़ी के दौर में थी, आजकल लोग उसकी तरफ ज़्यादा रुझान नहीं करते हैं, और लोग, ये आम लोगों का सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयूब साहब, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। हमेशा की तरह आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया। दरहकीकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद अभी तक अपने साख्त को नहीं खोया है। मैं अगर ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि पाकिस्तान में वाहिद जमहूरी पार्टी हैं जो 1968 से लेकर आज तक कौमी धारे पे मुसलसल एक रोल के साथ ज़िंदा खड़ी हैं, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। मेरा बचपन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव था, और मैं वसूख के साथ कहता हूँ कि मुझे मुख्तलिफ़ पार्टियों के अंदर ऑफ़र्स आई हैं। कोहिस्तान के लेवल में मुख्तलिफ़ लोगों ने मुझे कहा है। मैंने 10 साल इंतज़ार किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई ज़िम्मेदारी मिलने के, अगरचे मैं 1996 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन रहा हूँ। अब क्या समझकर मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ मेरा झुकाव है, इसके बारे में मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान के कौमी धारे में जितने सियासतदान आपको इस वक्त दिखते हैं जो मैच्योर पॉलिटिक्स करते हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से उभर के सामने आए हैं। अभी मुख्तलिफ़ पार्टियों में हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ एक जमहूरी रिवायात पे डिपेंड करती है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कौमी धारे पे उसका एक जानदार रोल है। मसलन पाकिस्तान में सबसे पहले 1971 से लेके आज तक हर सख्त हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार अदा किया है। जैसा कि सदर अयूब के साथ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टक्कर ली, उसको पसपा होना पड़ा, और ज़ियाउल हक के साथ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टक्कर ली, उसको भी पसपा होना पड़ा। इसी तरह मुशर्रफ के साथ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही टकरी, उसकी वर्दी उतार दी और बाद अज़ां उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मज़लूम पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अकाबरीन हैं, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं और तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं पाकिस्तान के खातिर, और आज भी पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 1971 का जो मुंतशर पाकिस्तान है, दो लख्त पाकिस्तान, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला। 1988 का बारूद और मनशियात से भरा हुआ पाकिस्तान, मुख्तलिफ़ तंजीमों में बिटा हुआ पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो को मिला। और फिर 2008 का मुशर्रफ ज़दा पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को मिला। और बाकी पार्टियों को तो स्टेबल पाकिस्तान मिलता है,
जबकि पाकिस्तान को संभालने के लिए तमाम कुर्बानियाँ हमेशा पीपल्स पार्टी देती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1971 के 90,000 पाकिस्तान के जो फौजी इंडिया के क़ैद में थे उसको छुड़ाया। शिमला मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। 1973 का आइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया और डॉक्टर कदीर ख़ान को पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने ले आए और हमारे एटमी प्रोग्राम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्च किया। इसी तरह मिसाइल टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत हैं। और आपको याद है कि ड्रोन तैयारा भी यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़माने में 7 महीने तक नेटो सप्लाई को बंद करके ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करने के बाद सप्लाई को चलने दिया गया। और इसके अलावा आपके पाक अफ़गान ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा, गवादर पोर्ट को चाइना के हवाले करना, सी पैक, खैबर पख्तूनख्वा का नाम देना और शनाख्त देना, गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देना और शमसी एयर बेस को खाली करना अमेरिका से, और साथ साथ 18वीं तरमीम करना, ख़ुद तमाम इख्तियारात के मालिक होते हुए अवामी नुमाइंदों को अपने इख्तियारात मुंतकिल करना, ये बड़ापन है या पाकिस्तान के साथ मुखलिस होने का मुँह बोलता सबूत है। तो ये पूरी तारीख़ है पीपल्स पार्टी का। इसलिए मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कहीं भी मैं ज़हनी तौर पे शायद मुतमईन ना होता। सर, यहाँ पर एक ज़मीनी सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी भी हैं और आपने बात भी की दिया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद, पाकिस्तान को इतना चीज़ें देने के बावजूद, इतनी परफॉर्मेंस करने, अपनी जानें देने के बावजूद फिर भी PDM का हिस्सा क्यों बना और आज 13 पार्टियाँ एक पार्टी बन गई है और पीपल्स पार्टी का जो रोल था वो मिलियामेट हुआ है लोगों की नज़र में, आम लोगों की नज़र में। तो आप क्या कहेंगे? ये गलत है। मेरे ये ज़ाती राय हैं कि पीपल्स पार्टी अगर PDM के साथ सपोर्ट न करती, कोलिशन में न आती, तो शायद PDM कोई किरदार भी फ़ाल किरदार अदा न कर सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब उनके साथ इल्हाक़ किया तो उसके बाद उन्होंने ऐसे इक़दामात उठाए हैं कि उससे अदम एतमाद का जो वोट हैं वो भी कामयाब हुआ जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने पेश किया था। इसी तरह आज तक जो सर्वाइवल कर रहा है ये पूरा सिस्टम, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ऐसा किया है कि जब कौमी मामलात में पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करती है, अगरचे उसके अपने साख्त पे कोई असर भी पड़ सकता है। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ी किरदार में है, तो इसकी वजह से साख्त पे कोई असर नहीं पड़ा है मेरी नज़र में। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कोहिस्तान में सियासी लीडरशिप की फुकदान है क्या? आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल। ये हम गुज़िश्ता कोई 8-10 साल से ये बात सोशल मीडिया पे करते आ रहे हैं कि कोहिस्तान में लीडरशिप का फुकदान है, लेकिन इससे लोग गलत माना निकालते हैं। लीडरशिप का फुकदान का मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई सियासतदान नहीं है या वहाँ कोई लीडर्स नहीं है। हमारे वहाँ सियासी जो कमज़ोर निज़ाम है, कमज़ोर सिस्टम है, उसकी वजह से हम कुरानदाजी के ज़रिए लोगों को असम्बलियों में भेजते हैं, जबकि उसके पीछे ज़ाती मफादात, छोटी सोच और इलाकाई या लिसानी तासुब पना होता है। उसकी वजह से इलाके को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है और इलाके की नुमाइंदगी नहीं हो पाती है। जबकि कोहिस्तान में अगर आप लीडर्स की बात करेंगे तो कोहिस्तान में बड़े मेच्योर और बेहतरीन लीडर्स मौजूद हैं। हम क़यादत उसको कहेंगे जो हम मुंतखब करके असम्बलियों में भेजते हैं, जो कोहिस्तान की नुमाइंदगी करता है। एक तरफ वो हुकूमत का नुमाइंदा होता है तो दूसरी तरफ वो इलाके की नुमाइंदगी करता है, कौम को लीड करता है। अगर कोई बंदा ये कहें कि कोहिस्तान में लीडर्स नहीं हैं, ये गलत है। हम क़यादत का फुकदान का मतलब हम जिनको चुन के भेजते हैं वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं, उनमें वो सलाहियतें मौजूद नहीं होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे वहाँ जो खुद साख्ता सियासी निज़ाम हैं वो गलत हैं। अब रही बात इसकी कि हमारे वहाँ लीडर्स कोहिस्तान में माने हुए हैं, लीडर्स हैं कोहिस्तान में, बनकड़ में, दुबेर में, पटन में, जालकोट में, सेव में, कंदिया में, पालस में, कोले में और शनाकी में। जहाँ से भी आप किसी बंदे को उठाएं और अपने पड़ोस के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के
किसी सियासतदान से मवाजना करें या कौमी मामलात में उनके सामना करें, तो हमारे हर इलाके में बेशुमार ऐसे लीडर्स हैं जो कि सबको लीड करेंगे, यानी उनमें किसी तरह की भी कोई कमी नहीं है। मसला क्या है, हमारे वहाँ ज़ाती मफादात की वजह से एक दूसरे को, और सबसे अहम चीज़ है कि अदम बर्दाश्त हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। हमारे वहाँ जो कबायली सिस्टम है वो बराबरी के उस पर यकीन रखता है, लिहाजा वो दूसरे को बर्दाश्त न करने की वजह से हम अपना नुकसान कर जाते हैं। जबकि हमारे वहाँ ज़माने से कबायली सिस्टम चलता आ रहा है, उसमें हर बंदे को हम बराबरी की हैसियत देते हैं, जबकि सियासी तौर पे हम एक दूसरे को बर्दाश्त किए बिना बाहर से किसी बंदे को लेके अपने ऊपर मुसलत करते हैं। उसकी भी यही वजह है कि वहाँ पे अपने ज़ाती मफादात होते हैं, वरना कोहिस्तान टैलेंट से भरा हुआ है। सर, कोहिस्तान में बहुत से सियाती मकामात होने के बावजूद कोहिस्तान में टूरिज़म अब तक प्रमोट नहीं हो सका। किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है टूरिज़म के हवाले से कोहिस्तान में? बहुत अहम सवाल है। इसके बारे में मैं ये बताऊं कि सबसे पहले तो कोहिस्तान में शुमाली पाकिस्तान में अगर कोई सबसे अच्छी जगहें मौजूद हैं, टूरिज़म स्पॉट्स मौजूद हैं, तो वो कोहिस्तान के अंदर हैं। कोहिस्तान के 16 वादियों के अंदर ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पे टूरिज़म के लिए सबसे बेहतरीन मौक़े हैं, लेकिन हमारे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और दूसरी तरफ हमने अपने टूरिज़म को इस अंदाज़ में प्रमोट नहीं कर सके हैं। मीडिया से भी हम, नेशनल मीडिया से हम दूर हैं, अगरचे आप लोगों की वजह से, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी वजह से काफ़ी अच्छी पेशरफ्त हो रही है गुज़िश्ता 6-8 साल में, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इसी तरह आगे आप लोगों के एफ़र्ट्स हैं वो रंग लाएंगे। और अहम चीज़ ये है कि हमारे नौजवानों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को और हमारे लीडरशिप को सबसे ज़्यादा फोकस अपने टूरिज़म पे करना है, ताकि टूरिज़म के लिए मुख्तलिफ़ NGO के ज़रिए भी हम काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको भी तवज्जो दिला सकते हैं। ऐसे में बेहतरीन एनवायरनमेंट के साथ टूरिज़म को हम फ़रोग़ दे सकते हैं। उससे एक तरफ हमारे इलाके में कारोबार और माशी इस्तेहकाम आएगा, तो दूसरी तरफ कोहिस्तान पूरी दुनिया के सामने उजागर होगा। सर, 2023 में आप कोहिस्तान को सियासी तौर पर कैसा देखते हैं? मेरी नज़र में 2023 में कोहिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी बहाल होने जा रही है, और मुझे फ़ख्र है कि 1976 में बनने वाला कोहिस्तान 2022 के बाद ख़ासकर सियासी शऊर में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो हालात मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से 2023 में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम मुकम्मल जमहूरी अंदाज़ में मुख्तलिफ़ पार्टियों के नज़रियात को लेके जब हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो उसमें ज़ाती तासुबात और छोटी सोच ख़त्म हो जाएगी, कुरानंदाज़ी से जान छूटेगी, और हम जब तासुबात से बालातर होकर कोहिस्तान के इज्तमाही चीज़ों को फोकस करेंगे, इज्तमाही मामलात को अपने दिलचस्पी में लेंगे, तो ऐसे में कोहिस्तान इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तरक्की करेगा। और फलता फूलता कोहिस्तान में हमारे वहाँ कमी ही सिर्फ ये है कि सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, जो कि नेशनल पॉलिटिक्स को हम कोहिस्तान में अडॉप्ट करेंगे तो हालात बनेंगे। और 2022 के बल्दियाती इलेक्शन में काफ़ी पेशरफ्त हुई है, और इस वक्त जो पार्टियों की तरफ लोगों का रुझान है ये बेहतरीन पेशरफ्त हैं, खुश आइंद है। सर, आपने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हमारे जो कोहिस्तान के लोग मुख्तलिफ़ कामों से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है, उस हवाले से आपने एक प्लेटफार्म में या किया था मुतहदा कोहिस्तान कौंसल के नाम से, तो उसका क्या किरदार है सर? कोहिस्तान मुत्तहदा कौंसल को हमने 2017 में लॉन्च किया। तो हमारे जो मेन टारगेट्स या अहदाफ हैं वो ये हैं कि चूँकि हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ शुबहाई ज़िंदगी के साथ मुंसलिक हैं, और वहाँ कोहिस्तान का जो रिवायात हैं कोहिस्तान के, वो इस अंदाज़ के हैं कि
दूर दराज, दूर अफ्तादा और मुंतशर आबादी पे मुश्तमिल मुख्तलिफ़ ज़हन लोग हैं, जबकि पिंडी इस्लामाबाद में जब यहाँ हम आते हैं तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ शोबों के साथ काम करते हैं, तो हमारी एक यूनिटी हो, यकजहती हो, और जब गमी खुशी होती है, कोई दुख दर्द में हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, इन मकासद को लेके हमने यहाँ कोहिस्तान मुत्तहिदा कौंसल बनाया है। उसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। नंबर एक ये है कि उसमें कोई शख्सियत की कोई अहमियत नहीं है, और ना वहाँ पे कोई बंदा ये कहे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया और मैं ये करता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं है। हम इत्तेहाद व इत्तफाक़ के साथ, हम यकजहती के साथ, हम अपनी बरादरी को जो पिंडी इस्लामाबाद में काम करती है, मुख्तलिफ़ शोबों में से मुंसलिक हैं, उनको बाहिमी हम एक दूसरे के साथ रबत करें, एक दूसरे के साथ रिलेशन पैदा करें और यकजा होकर अपनी ताकत बनाएं। जब भी कोई गमी खुशी होती है, ऊंच नीच होता है, तो हम यकजा होकर उसको सपोर्ट करें, उसको हर मुमकिन ताउन को यकीनी बनाएं। ऐसे में एक तरफ हम यहाँ मजबूत होंगे तो दूसरी तरफ इसका इम्पेक्ट कोहिस्तान पे पड़ेगा कि जब पिंडी इस्लामाबाद में हम इत्तेहाद कर सकते हैं तो कोहिस्तान में भी इज्तमाई मामलात के लिए, इज्तमाई इश्यूज़ के लिए, इज्तमाई मसाइल को हल करने के लिए हम एक प्लेटफार्म पे जमा हो सकते हैं। अगरचे हमारे मुख्तलिफ़ इंटरेस्ट मुख्तलिफ़ हो सकते हैं, हमारे मफादात भी मुख्तलिफ़ हो सकते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट भी 3 हैं, लेकिन कौमी जो इश्यूज़ हैं उनके लिए हम यकसू होकर कोहिस्तान को हम तरक्की दे सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे एक आधा बंदे से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब कोहिस्तानी जो भी यहाँ रहता है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कि हम पिंडी इस्लामाबाद में भी अपने शनाख्त को सामने ला सकेंगे। सर आखिर में कोई पैगाम देंगे? 2023 चूँकि इलेक्शन का साल है और एक पॉलिटिकल स्टूडेंट होने की हैसियत से पूरी कौम को ये पैगाम दूंगा कि कोहिस्तान के इज्तमाई मसाइल को मद्देनज़र रख कर ऐसे लोगों को मुंतखब करके असम्बली में भेजें ताकि हमारे एक तरफ हमारे मसाइल हल हों, हमारे नुमाइंदगी हो सकें, वो डिलीवर करने की सलाहियत रखता हूँ, और दूसरी तरफ बाकी मानदा पाकिस्तान के लिए हमारी इमेज भी अच्छी जाए और ऐसे बंदा चला जाए कि हमें फ़ख्र हो उससे। और गुज़िश्ता 10-20 साल हमने जो ज़ाया किए हैं उसको दोबारा वो जो तारीख़ हैं उसको दोहराया नहीं जाना चाहिए। बड़ी मेहरबानी सर टाइम देने का।